के एक्सिस बैंक की अलग अलग ब्रांचेस की इन तस्वीरों को देखिए। नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल हुआ है इन ब्रांच में। कश्मीरी गेट और चांदनी चौक की कहानी तो पहले ही सामने आ चुकी है। आज नोएडा में 40 बोगस कंपनियां बनाकर करोड़ों का गोलमाल किया गया है। आगे आप देखने वाले हैं कि कैसे एक्सिस बैंक के मैनेजर्स ने ब्लैक मनी की सेटिंग की। कहानी समझाने के लिए हमने नाट्य रूपांतरण का सहारा लिया है। नोटबंदी क्या हुई, एक्सिस बैंक के कुछ मैनेजर्स ने तो जनता की मदद करने के बाद अपना घर ही भरना शुरू कर दिया। जी हां, काले धन वालों को पकड़वाना तो दूर, उनके साथ मिलकर उनके ब्लैक मनी को व्हाइट करने में ये बैंक मैनेजर्स जुट गए। दिल्ली की कश्मीरी गेट ब्रांच से जो सिलसिला शुरू हुआ, आज नोएडा की ब्रांच तक वो जारी रहा। किसी ने सोने की ईंट मांगी, किसी ने पुराने नोट। बेईमानी का उसूल इतना पक्का सोचिए कि कहीं बोगस खाते खोलकर ब्लैक मनी को खपाया गया और कहीं बोगस कंपनियों से। लेकिन कानून के शिकंजे से बचना इनके लिए आसान कहां था। यार सिन्हा जी, इतने साल बैंक में नौकरी करते हुए हो गया, मिला क्या? हाँ यार गुप्ता, बात ठीक ही कहते हो। इतने साल बैंक में नौकरी कर ली, सैलरी 1 लाख भी नहीं पहुंच पाई। पता नहीं कब तक चलता रहेगा ऐसा। मैं क्या कहता हूँ, नोटबंदी के दौर में सब कोई अपना गेम सेट कर रहा है, अपना ही कुछ नहीं हो पा रहा। क्या कह रहे हो? बोलो, अगर रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो एक क्लाइंट है अपने पास, बोलो बात कर लो उससे। क्या कहता है? अरे 20-30 करोड़ का क्लाइंट है, बोल रहा है सब पुराने नोट है, बस इसको वाइट करा दीजिए। हाँ करा दो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। एक बार हो गया तो लाइफ समझो सेट हो जाएगी। लेकिन फंस गए तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, इतने साल बैंक में खपाए हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस कब आएगा? फ़ोन करके डन कर दो उसको। ठीक है, आप कहते हैं तो क्लाइंट को फ़ोन मिला ही लेता हूँ। हाँ जी भाई साहब, अब आपका काम हो जाएगा। कल आ जाइए बैंक में ही बात करते हैं फिर। ठीक है। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ऐसी ही कोई डील दोनों मैनेजरों ने की होगी। दिल्ली में एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट ब्रांच में विनीत गुप्ता मैनेजर होते थे और शोभित सिन्हा मैनेजर ऑपरेशंस। दोनों की सैलरी करीब 80-80 हजार थी, लेकिन अमीरी की हवस ने दोनों को मैनेजर की केबिन से काल कोठरी का रास्ता दिखा दिया है, जिसके कारण 25 नवंबर को इनकम टैक्स के छापे में एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट ब्रांच के मैनेजर शोभित सिन्हा और विनीत गुप्ता धरे गए। ये दोनों मैनेजर कई बैंकों में काम कर चुके थे और इन्हें 80,000 रुपए से ज्यादा की तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन इनका मन और इरादा रातों रात करोड़पति बनने का था। लिहाजा जब काले धन के सौदागर इनसे अपना काला धन सफेद करने के लिए मिले तो इन्होंने 1 मिनट भी हाँ करने में नहीं लगाया। एबीपी न्यूज को पता चला है कि एक्सिस बैंक में नोटों की सेटिंग की जांच कर रहे ईडी को भी अपनी जांच में पता चला कि ब्लैक मनी का खेल सोने की चमचमाती ईंटों के जरिए हुआ। इसका सुराग मिला था उन 2 दलालों की गिरफ्तारी से जो 3.5 करोड़ के नए नोट के साथ गिरफ्तार हुए थे। एबीपी न्यूज आज आपको बताएगा नोटबंदी के बाद बैंक में चल रहे गड़बड़ झाले का सच, खोलेगा साजिश के तार और आपको बताएगा कि आम जनता बैंक की लाइनों में क्यों खड़ी थी और बैंक कर्मी फिल्मी अंदाज में रातों रात करोड़पति बनने के सपने देख रहे थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो आम जनता और सरकार के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर रहे थे। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों मैनेजरों ने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए 2 तरह से घूस ली। पहली बार पुराने नोटों में और दूसरी बार सोने की ईंट में। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि इन बैंक कर्मियों ने काले धन के सौदागरों से अपना कमीशन तय किया कि बैंक में जितनी रकम जमा की जाएगी उसका 1% कमीशन के रूप में देना पड़ेगा और यह पैसा भी उसी समय ले लिया जाएगा जब बैंक में पैसा जमा होने के लिए आएगा, यानी कोई उधारी नहीं। सूत्र बताते हैं कि मैनेजर शोभित सिन्हा और विनीत गुप्ता ने नोटबंदी के अगले ही दिन यानी 10 नवंबर को दलालों को कश्मीरी गेट ब्रांच की मैनेजर केबिन में बुला लिया और फिर शुरू हुई डील। देखो भाई, जितना भी पैसा बैंक में जमा कराओगे उसका 1% हमारा होगा। चलो सर डन, आपको नाराज थोड़ी करेंगे। आप खुश हम खुश। अच्छा एक बात और,
जो भी शेयर हमारा होगा बैंक में जमा कराने जब आओगे हम तभी लेंगे, कोई उधारी नहीं चलेगी। ये भी डन सर जी, जैसा आप चाहो। अब सुनिए सेटिंग की दलाली का ठेका लेने वाले मैनेजरों के मास्टर प्लान की कहानी। मास्टर प्लान था बोगस अकाउंट खोलेंगे। कुछ का कुछ कहकर कई लोगों से आईडी जुटा लिए गए। बोगस अकाउंट में कैश में पुराने नोट डाले। अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आरटीजीएस से पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए, दूसरे से तीसरे अकाउंट में। बैंकिंग आवर्स खत्म होने के बाद अंधेरे में दलाल 4 करोड़ पुराने नोटों में कैश लेकर एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट ब्रांच बैंक में दाखिल हुए। 4 करोड़ कैश का बैग मैनेजर को मिल गए। मैनेजर ने बोगस अकाउंट बांटकर 4 करोड़ कैश जमा कर दिया। दलाल को रसीद दी और दलाल ने पुराने नोट में कमीशन वाला लिफाफा मैनेजर साहब को दे दिया। अगले दिन फिर यही कहानी दोहराई गई। दूसरी बार 6 करोड़ की सेटिंग हुई। बेईमानी के असूल के पक्के दलाल और मैनेजर दोनों का काम हो गया। पहले दिन 4 करोड़ की ब्लैक मनी वाइट करने पर मिले कमीशन में करीब 5 लाख। दूसरे दिन 6 करोड़ के बदले मिले करीब 12 लाख। डील के मुताबिक मैनेजरों ने सारी कमीशन 500 और 1000 के पुराने नोटों में ली जो बंद हो चुके थे। सूत्रों ने बताया कि पुराने नोटों में 2 बार रिश्वत लेने के बाद दोनों बैंक मैनेजरों ने आपस में सलाह की और काले धन के सौदागरों से कहा कि वो पुराने नोटों के तौर पर कमीशन नहीं लेंगे, बल्कि वो सोने की ईंटों के तौर पर कमीशन दे। काले धन के सौदागरों को अपना काम कराना था, लिहाजा बैंक मैनेजरों की यह शर्त मान ली गई। पाप करने वालों को यह डर होता है कि कहीं पकड़े न जाएं। शोभित सिन्हा और विनीत गुप्ता का भी माथा ठनका कि कमीशन बैंक में लेकर और पुराने नोटों में लेकर गलती कर दी। दलाल तलब हुआ। भाई प्लान में जरा सा चेंज है। क्या हुआ सर, क्या बात कर रहे हैं आप? देखो यार, हमने तय किया है कि हम अपना हिस्सा न तो पुराने नोट में लेंगे और ना ही बैंक के अंदर लेंगे। क्यों सर, क्या हो गया? यार देखो, बैंक में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बड़ी निगरानी हो रही है और मैं पुराने नोट ले लूँगा तो उसे निकालूंगा कहाँ? इस समय बड़ी जांच हो रही है इसकी। अरे सर, ये तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन आपका हुक्म टाल नहीं सकता था। अब बताइए करना क्या है? यार ऐसा करो कि इस बार सोने की ईंट दे दो, इससे आपका काम भी हो जाएगा और मुझे रखने का झमेला भी नहीं होगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें, लेकिन लेंगे कहाँ आप? यार बैंक में नहीं लेंगे, कहीं बाहर लेंगे और वो मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें, आपको नाराज़ थोड़े ही करेंगे हम। इन मैनेजरों ने सोने की ईंट लेने के लिए भी फिल्मी अंदाज बताया। सोने की ईंट पहले काले धन के सौदागरों को यह बताया गया कि ये सोने की ईंट कहाँ लानी है। फिर उस लोकेशन पर एक मैनेजर खड़ा हुआ। काले धन के सौदागरों की कार आई, उसमें एक मैनेजर बैठा और उसने सोने की ईंट अपनी जेब में रखी और फिर आराम से कार से उतर गया। यानी कि आसपास के लोगों को पता भी नहीं चला कि इस जगह पर आम जनता को लाइन में खड़ा करने के सौदे की पेमेंट हो चुकी है। ठीक है सर, आप जैसा आप कहें, आपको नाराज नहीं करेंगे। मैनेजर शोभित सिन्हा और विनीत गुप्ता ने बेईमानी का काम ईमानदारी से किया, लेकिन मुकद्दर में खोट था। पकड़े जाते ही दलाल ने जबान खोल दी। बैंक में ली गई घूस का सीसीटीवी वीडियो सबूत बन गया। मैनेजर साहब अंदर हो गए और घूस की ईंट लखनऊ में बहन के घर से बाहर आ गई। ये दोनों बैंक मैनेजर तो जेल चले गए, लेकिन इन दोनों से पूछताछ के दौरान कई बड़ी फर्मों और कई बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनकी जांच अभी भी जारी है। आप देख रहे हैं ब्लैक मनी की सेटिंग करने वाले एक्सिस के बैंक मैनेजर्स की कहानियां। आप यकीन नहीं करेंगे कि नोएडा के एक्सिस बैंक के मैनेजर ने गरीब मजदूरों को कंपनी का निदेशक बना दिया। जी हां, मजदूरों को एक ढेला नहीं मिला, लेकिन काले धन वालों के 60 करोड़ सफेद हो गए। इस कांड का खुलासा आज ही हुआ है। खुशियों का खोलिए खाता, तरक्की से जोड़िए नाता, यही प्रमोशनल स्लोगन है एक्सिस बैंक का।
देखिए नोएडा में उसके कर्मचारियों ने उसके मायने कैसे बदल दिए। काला धन वालों का खोल दिया खाता, गरीब मजदूरों को बना दिया कंपनी का मालिक। ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने के लिए एक्सिस बैंक के नोएडा के सेक्टर 51 ब्रांच वालों ने काले धन वालों का काला पैसा खपाने के लिए मजदूरों और गरीबों को ऐसी तरक्की दे दी कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। रोज की दिहाड़ी करने वाले मजदूरों के नाम पर कंपनियां खोली गई और गरीब मजदूरों को कंपनियों का निदेशक बना दिया गया। 60 करोड़ ब्लैक मनी को व्हाइट करने की सेटिंग करने के लिए बैंक वालों ने 40 कंपनियां खुलवा दी। लेकिन इस घोटाले की कहानी कैसे सामने आई, ये समझिए। इनकम टैक्स नोएडा की जांच यूनिट ने 2 कंपनियों की जांच शुरू की। ये कंपनियां थी वीएन ट्रेडर्स और भवानी ट्रेडिंग कंपनी। यहीं से नोएडा के एक्सिस बैंक के घोटाले का पर्दाफाश हुआ। काले धन को लेकर नोएडा आयकर विभाग की जांच यूनिट भवानी ट्रेडिंग कंपनी की जांच कर रही थी। इसी दौरान उसे नोएडा के सेक्टर 51 के एक्सिस बैंक में 40 से ज्यादा फर्जी खातों का पता चला। इन फर्जी खातों के जरिए बुलियन ट्रेडर्स को बड़ी मात्रा में पैसे भेजे गए थे। इनकम टैक्स के अधिकारी जब सौम्या बुलियन ट्रेडर्स के पास पहुंचे तो उसके खातों की जांच के दौरान एक अलग ही तरह का खुलासा हो गया। आयकर विभाग की जांच टीम को पता चला कि इन 40 फर्जी खातों से सबसे ज्यादा पैसा दिल्ली के सौम्या बुलियन ट्रेडर्स को भेजा गया था। आयकर विभाग की टीम जब जांच के लिए सौम्या बुलियन ट्रेडर्स पहुंची तो पता चला कि सौम्या बुलियन ट्रेडर्स ने पिछले 1 महीने के दौरान 600 करोड़ रुपए का सोना बेचा था। आयकर विभाग की टीम अब इस बात की जांच कर रही है कि सोना किन लोगों को बेचा गया था। जिन 40 खातों में 1 माह के भीतर 60 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं, उन खाता मालिकों का कोई अता पता नहीं है और खाता खोलने में भी नियम कानूनों को ताक पर रखा गया। इन खाता धारकों की जांच शुरू की तो शाम तक कई पते फर्जी निकल गए। इनकम टैक्स के सामने कई सवाल खड़े हैं। सोने के बारे में पता करने में जुटा है कि ये सोना किन लोगों को बेचा गया। साथ ही फर्जी खातों वाली कंपनियों के निदेशकों को भी खोजा जा रहा है। देर शाम एक डायरेक्टर आयकर विभाग के हाथ लगा था, जिसे ये भी नहीं पता था कि उसका कोई खाता भी है। आयकर विभाग की जांच टीम जब हिमानी इंटरनेशनल नाम की इस कंपनी के बवाना स्थित पते पर पहुंची तो पता चला कि वहां नंदू नाम का कोई शख्स रहता ही नहीं है, जो इस कंपनी का डायरेक्टर बताया गया था। बाद में नंदू नाम का ये शख्स आयकर विभाग को एक लेबर कॉलोनी में मिला, जिसने बताया कि उसे तो पता ही नहीं है कि वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है। दिल्ली हो या नोएडा, दोनों जगह ही बोगस कंपनी और उनके खातों का प्रयोग हुआ है और सूत्रों का कहना है कि इन बोगस कंपनियों के जरिए ही ज्यादातर काला धन सफेद किया जा रहा है और आने वाले समय में ऐसी और भी बोगस कंपनियों का खुलासा हो सकता है। ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। एक्सिस बैंक में ब्लैक मनी के खेल के सामने आने के बाद बैंक का लाइसेंस रद्द करने की मांग उठी थी, लेकिन आरबीआई ने साफ कर दिया है कि लाइसेंस रद्द नहीं किया जा रहा है। बहरहाल एक्सिस बैंक ने बयान जारी किया है। हमने उन खातों को चिन्हित किया हुआ है जिसमें संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। जांच एजेंसियों ने जिन खातों को संदिग्ध पाया उनके बारे में बैंक ने पहले ही एफआईयू और इनकम टैक्स को जानकारी दी हुई है। हमने कई संदिग्ध खातों को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया है। एक्सिस बैंक नोटबंदी की सरकारी पहल को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी अवांछित व्यवहार को